हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सबको बहुत ही ख़ास मैसेजेस देने आई हूँ। और ना केवल ये कुछ दिनों के लिए एनर्जी है, बल्कि ये 2025 तक की एनर्जी है, जो कि सबकी टाइम लाइन 11 नवंबर 2024 से बदल रही है। हालांकि ये बदलाव आप बहुत पहले से फील कर सकते हैं, लेकिन इसका मेजर चेंजेस आपको जो दिखेंगे वो आपको 11 से फील होगा, बाकी 10 से ये शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मैसेजेस मैं दे रही हूँ ये 2-3 दिन के लिए नहीं है। तो पहले आप अपना एक नोटबुक निकाल लें और इन चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली रखें याद करके, ताकि आप लाइफ की कंडीशंस में जिसमें भी जाके आप फंसोगे तो आपको वो चीज़ें रियलाइज़ कराएंगे एंड आपको रिमेंबर कराएंगे कि आपको कहाँ पे, किस जगह पे कौन सा मूव लेना है, कौन सा स्टेप लेना है और कौन सी चीज़ पे, कौन सी डायरेक्शन पे आपको काम करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 2024 से जो 11 नवंबर है वहाँ से सबकी जर्नी जो है बहुत हद तक चेंज हो जाएगी एंड बहुत डिफरेंट लेवल की एनर्जी जो है हम सब इस समय अनुभव करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके जो बदलाव आ रहे हैं, यानी अब तक आपने हर जगह सुना होगा या देखा होगा कि डीएनए एक्टिवेशन वाला जो चीज़ें था वो चल रहा था, लेकिन रियल डीएनए एक्टिवेशन का जो मीनिंग ऑफ नेचर है इसका, वो आप इन दिनों में समझेंगे। तो सबसे पहले आपके अंदर, यानी कि 11 नवंबर से लेकर के आपके जनवरी और फेब तक आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले होगा आपकी लाइफ में, वो इस एनर्जी का होगा कि आपके अंदर की छुपे हुए टैलेंट, छुपी हुई पावर, छुपी हुई आपके एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं, या एंसेस्टर्स ने जो आपके ब्लड लाइन में एंड आपके डीएनए में जो प्रोवाइड किया है, वो सब कुछ आपकी लाइफ में रिवील होगा। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें कि मैं यहाँ नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ कि नेगेटिव रिवील होगा, नहीं। वो तो आप हील कर चुके। अब तक जो आपने जो समय फेस किया ना, वो आप कर चुके हैं नेगेटिव वाला। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ों पे आपको काम करना है, इसलिए वो चीज़ें थोड़ी सी आपको चैलेंजेस भरी हो सकती हैं। आपको लग सकता है कि एक डिफ़िकल्ट टास्क आपको मिल गया है। ठीक है। बट जब तक लाइफ में टास्क ना हो तब तक लाइफ का तो मज़ा ही नहीं है ना जीने का, फिर तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। सो यूनिवर्स थोड़ा खट्टा मीठा ये तड़का जो है लगाते रहेंगे हम सब की लाइफ में। सो हम लोग तो ऑलरेडी रेडी हैं इन चीज़ों के लिए। तो अगेन मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। तो आपकी जो डीएनए में जो अनफोल्ड एनर्जी है, जो फोल्ड नहीं हो रही थी, मतलब जो फोल्ड एनर्जी है वो अनफोल्ड हो रही है। ठीक है। मैं थोड़ा सा गलत बोल गई। मतलब जो फोल्ड करके चीज़ों को आप बैठे थे या होल्ड करके चीज़ें रखी हुई थी ना आपके अंदर में, वो अनफोल्ड हो रही हैं, वो ओपन हो रही है। या फिर आपके अंदर की जो शक्ति है, या आपके अंदर की जो नॉलेज है, विजडम है, जो पावर है, वो एक्टिवेट हो रही है। आपके अंदर की रोशनी एक्टिवेट हो रही है। तो इस समय आप जब 11-11 पोर्टल में इंटर करेंगे तो शुरुआती के ख़ास जो दिन रहेंगे वो बहुत ही ख़ास रहेंगे। और जैसे कि ये वीक जो आपने देखा होगा, इस वीक में कि आप बहुत ज़्यादा नींद में हैं, बहुत ज़्यादा लीजीनेस में हैं, बहुत ज़्यादा आप एक हो सकता है कि आप ना बहुत ज़्यादा किसी से कनेक्टेड नहीं फ़ील कर रहे हो। मे बी आप अपनी सेल्फ एनर्जी से भी कनेक्टेड ना फ़ील कर रहे हो, या फिर यूनिवर्सल एनर्जी से भी आप ना कनेक्शन फ़ील कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा हो, ऐसा नहीं है कि आप कनेक्टेड नहीं हैं, बट आप अपने लेवल पे ये चीज़ें फ़ील कर रहे हो। तो मैं बता दूँ, ये जो समय है, ये समय आपको मिला है डीप हीलिंग के लिए। ये समय मिला है आपकी जो एनर्जी है उसे स्टोर करने के लिए।
तो आपने देखा होगा पिछले समय में जो थोड़ी सी हम पीछे की एनर्जी को अगर हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो बहुत भाग दौड़ रहा हमारी लाइफ में, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे डिस्ट्रैक्शन रहा, एंड फिज़िकल वे में भी और मेंटल लेवल पे भी हम बहुत कुछ ऐसी एनर्जियों के साथ में टैप इन किए जो कि नहीं, थोड़ी देर के लिए हमें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस करके गई। सो कहीं ना कहीं उस वजह से हमारे अंदर की जो सेल्स हैं, बॉडी लेवल पे बात कर रही हूँ, अंदर के सेल्स थे वो थोड़े से डगमग हो गए। अंदर की इमोशनली जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं हमारी फेमिनिन साइड में वो कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा वाली चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, या फिर हमने उनको खुद से मतलब फिर से हमने उनको क्रोध क्रोध दिए, क्या कहते हैं, क्रोध दिए, मतलब कि उनको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, सो आपने वो चीज़ें की, तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक दिल पे घाव, या एक बॉडी में थोड़ा सा एक होता है ना कि एक थकान सा एनर्जी। सो इस समय वो थकान, वो जो आपके हार्ट चक्र पे जो ब्लॉकेजेस थे, एंड थर्ड आई पे आपके जो ब्लॉकेजेस थे, और सबसे ख़ास बात कि आपके क्राउन पे जो ब्लॉकेजेस थे, कहीं ना कहीं जो आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को दिशाहीन महसूस कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे कवर हो रही हैं। इस वजह से आपको इन दिनों में थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश की गई है, एंड आपको थोड़ा सा बाकी एनर्जियों से डिटैच कर दिया है। मैं खुद इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि मुझे खुद डिटैच कर दिया है। टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनल सेशन नहीं कर रही हूँ इस समय। बहुत लोगों ने मुझे सेशन बुक करके रखे हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए कि उन्होंने सेशन बुक करके रखा है, और वो वेट कर रहे हैं कि जब आपको अच्छा लगे तब आप करिएगा। तो थोड़ा सा एनर्जी ऐसी है कि हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये समय है अपने अपने कोकून में, यानी कि एक जो बटरफ्लाई अपने कोकून में रह करके एक अपनी पर्सनल लेवल की हीलिंग करती है। जब वो कोकून में रहती है तो उसके जो पंख होते हैं, उसके जो कलर हैं, उसकी जो एक डिज़ाइन है, वो कितनी वंडरफुल होती है, कितनी ब्यूटीफुल होती है ना। तो वो कब आती है? वो तब आती है जब वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करती है, वो अपने लिए समय देती है, अपने आप को कंफर्ट जोन में डालती है। तब वो यूनिवर्सल की जो एक खूबसूरत सा मैजिक है वो उसकी एक बनावट में आता है। ठीक है, तो इसी तरह सभी को यहाँ पे एक कोकून में डाला गया है, एक कंफर्ट जोन में डालने की कोशिश की गई है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा घबरा रहे हैं, आप थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सो घबराइए नहीं, थोड़ा सा कंफर्ट जोन अपना क्रिएट कीजिए, अपनी एनर्जी में स्पेस लेके आइए, सारी चीज़ें आपकी एकदम से हील हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी अभी की बातें। अब मैं बात करूँगी कि जैसे मैंने कहा कि ये पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आया है। ये आपके डीएनए पे सबसे पहले काम करेगा, जो कि अब कर ही रहा है। अभी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी आप थोड़े से कंफर्ट जोन में डाल दिए गए हैं। सो वो एनर्जी अभी आप रिस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में आप अपने अपने एक इंटरनल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड को देखेंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल साइड इन द सेंस कि जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल वर्क किया है, हीलर रहे हैं, या कोई क्रिस्टल हीलर रहे हैं, या रेकी हीलर रहे हैं, या फिर टैरो कार्ड रीडर रहे हैं, या चैनलिंग मास्टर रहे हैं, या आरोही मास्टर रहे हैं। आरोही मीन्स कि क्या कहते हैं उसको, मास्टर सोल एनर्जी ना। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ ना। आई थिंक मैं सही हूँ, पता नहीं। तो मास्टर सोल जो हैं वो रही हैं अपने पास्ट लाइफ में। सो कहीं ना कहीं आप जब इस अर्थ पे आए तो अपनी उन चेतनाओं को कहीं ना कहीं आपकी दबी हुई थी, वो मेमोरी आपकी दबी हुई थी, वो आपका विजडम आपका दबा हुआ था। सो इस समय ये डीएनए जब आपका हील हो गया है और अब एक्टिवेट हो रहा है, अब तक आपका क्लींजिंग चल रहा था, हीलिंग चल रहा था। ठीक है, अब एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, ये जो 1111 पोर्टल है ये एक्टिवेट करने आया है। ठीक, तो अब ये आपकी मेमोरी को बाहर लाएगा। ठीक है, आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज बाहर आएंगी, और बुरी मेमोरी नहीं, हमेशा बुरा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, अच्छी मेमोरी, जैसे कि एस्ट्रो ट्रैवल आपने किया पास्ट लाइफ में भी, या अपने पास्ट लाइफ में आप जा सकते हैं।
या फिर आपको बहुत सारे पास्ट लाइफ दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपको एक हीलर के रूप में आपको गाइडेंस आ सकती है, या फिर आप एक लोगों को हील करते हुए नज़र आ सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा नज़र आएगा जो आपके पास्ट लाइफ से लिंक है, ठीक है। इस समय जिन जिन लोगों से आप टकराएंगे वो लोग भी आपके पास्ट लाइफ का एक हिस्सा रहेंगे, जो आपको रियलाइज़ कराएंगे कि बाबू इस तरफ नहीं, इस तरफ जाना है, ठीक है। वो लोग आपके लाइफ का एक पार्ट ऑफ रहेंगे, जो आपको ये रियलाइज़ करवाएंगे कि आप कहाँ पे सही हैं और कहाँ गलत हैं। तो किसी को भी आपको मतलब उनको लेकर के ट्रिगर नहीं होना है। सबको ये समझिए कि वो आपके गुरु हैं, ठीक है। जो भी है, माता पिता आपको ट्रिगर दे रहे हैं या अदरवाइज़ कोई पड़ोस का दे रहा है, कोई कलीग दे रहा है, कुछ भी है, उसको गुरु ही समझिए, क्योंकि वो आपको सिखा रहा है, वो आपके अंदर की पोटेंशियल को जगा रहा है, वो आपके अंदर की स्ट्रेंथ को जगा रहा है, ठीक है। तो उन सबको इस वे में लेके चलना है, खासकर इन दिनों में। जैसे ही आपका ये चीज़ पता चलेगा ना आपको, वैसे ही आपकी सोल ट्रैक पे आ जाएगी। अब मान लो मुझे पता चल जाए, मान लो आप ही हो या मैं हूँ, कोई भी हो, जिसको पता चल जाए कि आपको ना इस रास्ते जाना है और आपकी मंजिल यहाँ पे मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? आपकी तो चारों दिशाएं खुल जाएंगी, आपका दिमाग खिल जाएगा, आपका आंखें खुल जाएंगी, आपके पैर, आपका बॉडी, सब एक ही डायरेक्शन में लग जाएगा। जो एनर्जी 4 डायरेक्शन में जा रही थी, खोजने में, ढूंढने में, यार मेरा क्या पर्पस है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, कैसे हूँ, क्या मतलब है मेरा यहाँ आने का, क्यों ये लाइफ मिली, इन ऑल दैट, ठीक है। तो जब वो एनर्जी चारों दिशाओं में फैली हुई थी, लेकिन जब ये एनर्जी को पता चलेगा कि अच्छा बुद्धू, ये है, यहाँ जाना था, ये तो बहुत ही पास था, ये तो मैं पहले से ही जानता था, आप ये भी बोलते हुए नज़र आएंगे, ये तो मैं बहुत पहले से जानता था, जानती थी। तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा मुझे यहाँ पे जाना है। जब आप उस डायरेक्शन पे जाएंगे तो आपके पांचों इंद्रियाँ, ठीक है, पांचों सेंसेस आपके एक डायरेक्शन पे आ जाएंगे, और जब पांचों सेंस हमारे जब एक डायरेक्शन पे आते हैं, वहाँ घटती है समाधि, वहाँ घटता है मोक्ष, वहाँ घटती है क्लियरिटी, वहाँ मिलता है डिवाइन, वहाँ मिलती है सोल कनेक्शन, ठीक है। सो ये समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। सबसे पहले आपका ये पता चलेगा कि आप कहाँ से हो, क्यों हो, किस कारण हो, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद आपकी सोल एक्टिवेट होगी, और सोल के साथ साथ आपकी जो मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं की, वो है सिल्वर कोड। समझ में आया? सिल्वर कोड। अब तक आप जो कर्मा हील कर रहे थे, वो कार्मिक पैटर्न थे या जो भी था आपने हील किया, वो हो चुका। अब जो रियल बारी है आपके कर्मा की, और ये कर्मा बुरा वाला नहीं है, ये कर्मा है अच्छा वाला। जो सोल जो आपका सिल्वर कोड है ना, वो सिल्वर कोड आपका तब तब मुक्त होगा, तब आपको रियल उसमें जाएंगे, आप अपनी सोल फैमिली या सोल पर्पस से कनेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स कि आपकी जो चेतना, अभी तक हम ना फिज़िकल कर्मा कर रहे थे, फिज़िकल इन द सेंस कि जैसे कि मतलब माता पिता वाले कर्मा हो गए, या फिर भाई बहन वाला हो गया, या हस्बैंड वाइफ वाला हो गया, या किसी भी तरीके का जो कर्मा था वो हम हील कर रहे थे। अब हम करेंगे सोल लेवल का कर्मा हील। और सोल लेवल का कर्मा कैसे हील होता है आपको पता है? अपने पर्पस से कनेक्ट होकर के, अपने जो विजडम हम लाए हैं, हम अपनी जो नॉलेज लाए हैं, जो हमने पास्ट लाइफ से बहुत सारे जन्मों जन्मों से हमने यात्राएं की हैं, और उनमें जो हमने सीखा है, जो हमारा ज्ञान था, जो संचित ज्ञान हमने छोड़ा, वापस से वहीं उस ज्ञान को हम एक्टिवेट करने जा रहे हैं इन दिनों में। वो ज्ञान आपका एक्टिवेट होगा, वो आपको समझ में आएगा, और फिर आप जन कल्याण के लिए, ठीक है, हिंदी वर्ड है बहुत भारी भरकम, जन कल्याण, ठीक है, तो आप सोल कल्याण करेंगे। जन कल्याण तो हो गया, ठीक है, वो एक अलग बात है, वो तो होगा ही, लेकिन अब आपकी बारी है सोल कल्याण करने की, सोल मुक्त करने की, सोल को उस जगह से निकालने की जो वो फंसी हुई है, बेवजह की चीज़ों में फंसी हुई है, बेवजह की पैटर्न्स में फंसी हुई है, वहाँ से निकालने की। सो प्यारे ट्विन फ्लेम मेंबर, फैमिलीन मैस्कुलिन जो भी है यहाँ पे, प्लीज़ अपने आप पे ध्यान दीजिए, और अपनी थोड़ी सी
सेल्फ एनर्जी से बाहर निकलिए। सेल्फ इन द सेंस अपनी प्रॉब्लम से, कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरा ये वो इन ऑल दैट, इससे बाहर निकलिए। ये समय बहुत गोल्डन टाइम से भरा हुआ है, और इसमें अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना, इसमें अगर आप अपने आप से नहीं कनेक्ट हुए, सो मुझे नहीं लगता फिर आगे आप कनेक्ट हो पाएंगे। बिकॉज ये सबसे ज़्यादा, ये कह सकती हूँ मैं कि एक हायर लेवल की अवेकनिंग है। ठीक है, ये जो टाइम लाइन है ना, ये बहुत ही प्यारी टाइम लाइन है। ये अच्छों अच्छों को जगा के जाएगी, ना केवल ट्विन फ्लेम मेंबर, बल्कि आप आसपास भी बहुत लोगों को जागते हुए देखेंगे। जागते हुए इंसान जैसे जागता है ना सुबह सुबह में, एक तरह से अपनी नींद तोड़ता है, ऐसे आप बहुत लोगों को नींद तोड़ते हुए देखेंगे अपनी ही लाइफ में, अपने ही इन्वायरमेंट में। तो ये जो समय है बहुत ही गज़ब का समय है। सो आपको यूनिवर्स ने चुना है बिकॉज यू आर यूनिक पर्सन, यू यूनिक सोल। सो उसको समझिए, अपने यूनिकनेस को समझिए, उस पर काम कीजिए एंड खुद को स्पेस क्रिएट कीजिए खुद के लिए, खुद के लिए। उस स्पेस में ना डीएम होना चाहिए, ना दुनिया होनी चाहिए, उसमें सिर्फ मैं और मेरा परमात्मा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं और मेरी आत्मा। ठीक है, मैं और मेरी आत्मा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी हम मैं में ही जी रहे हैं। जब हम मैं और मेरी आत्मा में जब हम बैठेंगे, स्पेस में लेंगे, तब ना आत्मा बचेगी, ना परमात्मा बचेगा, ना मैं बचेगा, वहाँ बचेगा शून्य। और वो स्टेज में आना भी बहुत समय है आपको। सब आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मतलब इस चीज़ को गलत साउंड में मत लेना, मेरा मतलब था कि अभी उसमें बहुत टाइम है, लेकिन फ़िलहाल हम अपने लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। और जब हम अपने लिए स्पेस क्रिएट करेंगे, तभी हम खुद को समझ पाएंगे, खुद की एनर्जियों को समझ पाएंगे। यू नो, सो प्लीज़ अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को समझिए और रिलैक्स रहिए। ठीक है, अपने अपने यूनिकनेस को समझिए। जो डिवाइन ने आपको जो अथॉरिटी दी है, जो पावर दी है, उसको समझिए। पता है, एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की और उसको लेके मैं बहुत हंसी, टू बी ऑनेस्ट। मैं इस चीज़ को लेकर के हंसी कि देखो क्या एक विचित्र लीला है कि यूनिवर्स खुद, परमात्मा खुद हमारे रूप में है, और वो खुद शरीर में रहकर खुद को ही जगा रहा है। बड़ा अजीब सा वर्ड है ये, लेकिन मुझे भी बहुत हैरान किया। मैं बहुत इस चीज़ पे सोचने में मजबूर हुई कि परमात्मा कहीं और नहीं, परमात्मा हमारे स्वयं के भीतर मौजूद है। और देखो, एक विडंबना समझो, या एक इतना समझो कि हम इतना खो गए हैं, इतना भूल गए हैं, इतना सो गए हैं कि परमात्मा को ही जगाने के लिए परमात्मा खुद ये कर रहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये मेरा थॉट है, मैं ऐसा सोची इन दिनों में कि बहुत अजीब सी विचित्र सी घटना थी मेरे साथ की। सो मैं इसको सोची कि धन्य हैं हम लोग, कि एक तरह से ये लगता नहीं कि एक तरह से ये एक ड्रामा है सारा, सब कुछ नहीं कि हम ये कर रहे हैं। अभी तो मैं सच कहूँ, टू बी ऑनेस्ट, अभी मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी पे काम करना भी एक ड्रामा टाइप लगता है कि देखो यूनिवर्स किस तरह से नचा रहा है। वो ऑलरेडी एक्टिव है हमारे अंदर, बस हम ना थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे। जब हम ध्यान देते हैं तो वो चीज़ें हमको सामने प्रत्यक्ष आना शुरू हो जाती है। लेकिन वो तो हमेशा से ही मौजूद थी यार, वो तो कभी चीज़ गई नहीं थी। मतलब कि डिवाइन पावर्स तो हमेशा से थी हमारे पास, और है, अभी भी है, आपके अंदर है, सबके अंदर है। कोई भी ऐसा नहीं जिसके अंदर नहीं है। बट देखो घटना क्या है, ये लीला क्या है यूनिवर्स की, कि वो सब सो गए हैं। यूनिवर्स खुद को बनाकर खुद को ही भूल गया है, ऐसा। हाँ, ये वर्ड सेट हुआ। देखो मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं हो रहा था। ये वर्ड यूज़ हुआ है कि यूनिवर्स खुद को बना के खुद को ही भूल गया। ये भी ऐसा हो सकता है? जो पूरी दुनिया को चला रहा है, क्या वो खुद को भूल सकता है? नहीं। तो क्या क्या मीनिंग है इस सब का? चलो ये चीज़ें अपने आप से ढूंढो। ये मेरे क्वेश्चन है, कुछ कुछ तुम भी ऐसे क्वेश्चन करो अपने आप से, और अपने आप से जुड़ो। ठीक है, और अपने आप को एक हायर सेल्फ से कनेक्ट करो। बिकॉज़ ये बहुत प्यारा समय है। आगे की गाइडेंस भी मैं दूंगी, वो आगे की वीडियो में दूंगी। बने रहिए मेरे साथ पेशेंसली।
और थोड़ा थोड़ा मेरा वीडियो लेट हो रहा है तो उसके लिए माफ़ कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल स्पेस क्रिएट कर रही हूँ, वो आप सबके लिए ही, ताकि मैं आप सबको और अच्छे से गाइड कर पाऊँ, मैं और डीप नॉलेज आपके लिए लेके आऊँ, या डीप मैसेजेस। एक होता है ना कि थोड़ा सा मैं मजाक कर रही हूँ, एक होता है ना कि मैसेजों की खान है, उस खान में जितना डीप जाओगे, जितना डीप जाओगे तो आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो वो डीप जाना पड़ेगा मुझे, और वहाँ से मैसेज लाना है, तो मुझे थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहिए, यू नो। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, ज़िंदगी को बहुत लाइट लीजिए, इतना वरी मत कीजिए। अभी इसी समय एक गहरी सी सांस लीजिए, बहुत गहरी सी सांस। देन सब कुछ सांस के थ्रू रिलीज़ कीजिए, कि मेरे अंदर का स्ट्रेस, मेरे अंदर की प्रॉब्लम्स, मेरे अंदर की जो भी पैटर्न्स है वो धीरे धीरे सांस के थ्रू रिलीज़ हो रहे हैं। और ऐसा 5 मिनट कीजिए, वीडियो ख़त्म होने के बाद भी। देखिएगा आप कितना लाइट फील करते हैं, सारा प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम्स आपने बना रखा है, उसको रिलीज़ कर दीजिए, बात ख़त्म, ठीक है। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।